भगवान श्याम ने नांग को नाथा नांगनिया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मेरे पति के प्राण छोड़ दो प्रभु, कृपा करो। भगवान श्याम कहने लगे नांगदेव से, तुम चले जाओ इस काली देव को छोड़कर। क्यों? हमारे गाय बछड़े जल पीते हैं तो मर जाते हैं, बड़ा विषैला पानी है, चले जाओ। कहाँ? बोले रमणक द्वीप, वहां मुझे गरुड़ खा जाएगा। भगवान बोले आज के बाद तुमसे गरुड़ नहीं बोलेगा। उसी समय भगवान ने पुष्प लिए, गेंद ली और नाग के फन पर नृत्य करते हुए ऊपर आए। सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, मैया यशोदा से, नंद बाबा से बोले कन्हैया आ गया है। अरे मैया देख तेरा लाल आ गया, देख माँ श्याम आ गया है। भगवान श्याम नृत्य करते हुए ऊपर आए। भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, सब गदगद हो गए, दौड़ पड़े कन्हैया को मिलने के लिए। चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी। यशोदा दौड़ पड़ी, मेरे लाल कन्हैया कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। लला मेरो नांग नाथ ले आयो कन्हैया, नांग नाथ ले आयो। दौड़ पड़े, कन्हैया को अंक में भरा यशोदा ने और कहने लगी तुम कहाँ गए थे श्याम, बड़ा विषैला नांग है, जहरीला नांग है। बंधुओं ध्यान रहे, कन्हैया बोले मेरा मित्र है वो, चिंता न करो माँ। नांग को निकाल के बाहर किया। भगवान ने नांग पर कृपा की, वृंदावन में आए। अच्छा अध्यात्म में ध्यान देंगे। यमुना क्या है? भक्ति। कालिया नांग क्या है? अहंकार। कृष्ण क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने भक्ति रूपी यमुना से अहंकार रूपी कालिया नांग को निकाल के बाहर कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा गोपियां नहाने के लिए जाती हैं यमुना में, ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं। एक दिन भगवान ने समझाया, देखो वस्त्रहीन होकर मत नहाया करो। क्यों? क्योंकि ऐसे नहाना ठीक नहीं होता है। हेमंत ऋतु है, गोपियां नहाने जाती हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमार का। आज गोपियां नहाती हैं और नहाने के बाद मिट्टी की मूर्ति कात्यायनी माँ की बनाती है और उनसे क्या मांगती है? देखो पूजा कर रही कात्यायनी की और मांग रही किसको? हे कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वर नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मैया कन्हैया हमें पति के रूप में प्राप्त हो। इसलिए कहा जाता है कि एक निष्ठ तो बनो लेकिन निंदक नहीं। आप राम के पुजारी तो कृष्ण से एलर्जी नहीं, दुर्गा के पुजारी तो राम से एलर्जी नहीं। सबका सम्मान करो और निष्ठा एक में रखो। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं। एक दिन भगवान ने सबके वस्त्र चुरा लिए, बहुत समझाया, गोपियां नहीं मानी। भगवान ने कहा वरुण देव का वास होता है, ऐसे मत नहाया करो। गोपियां बोली हाँ ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन देखता है यहाँ। तो उसी समय भगवान ने सबके वस्त्र चुराए। गोपियां परेशान, भगवान से वस्त्र मांगे तो भगवान बांसुरी बजा रहे। बोले अपने वस्त्र चाहिए तो चलिए आओ। तो कुछ विद्वान कहते हैं कमल पात्र लगा के गोपियां भगवान के पास गई। भगवान बोले पहले जल दो सूर्य भगवान को, तब वस्त्र देंगे। अब देखो यहाँ अज्ञानता है, गोपियां संकोच कर रही है। और सच में तो बात यह है कि भगवान के सामने जो तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से काच पो जाके हाथ जगत की डोरी। भगवान के सामने सारी दुनिया नग्न है,
सारी दुनिया वस्त्रहीन है। ये तो संसार में काया को सुशोभित करने के लिए धारण कर लिए। गोपियां मन में बड़ा ही झिझक कर रही हैं, भगवान समझ गए अब गोपियों को अभी सच्चा ज्ञान नहीं है, तो भगवान श्याम ने उनको सच्चा ज्ञान दिया। हर लीला का बड़ा महत्व है। अच्छा, कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान कन्हैया जो है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कन्हैया का अवतार क्यों हुआ? धर्म की स्थापना के लिए। और फिर ये एक धर्मी पुरुष के लक्षण कहाँ के जो पराई स्त्रियों के वस्त्र चुराए, पहली बात। दूसरी बात हम आपको बता दें कि भगवान कन्हैया ने जिस समय गोपियों के वस्त्र चुराए थे उस समय भगवान की उम्र थी 7 वर्ष की, और 7 वर्ष के बालक के अंदर कोई काम भावना नहीं होती है। और पहली बात तो यह है कि वो परमात्मा है, समर्थ कौन है दोष गोसाई, वो समर्थ है, सबके अंदर है, उसके सामने सभी वस्त्रहीन है, उसके सामने कैसी शर्म कैसी लज्जा। और दूसरी बात वो यानी 7 वर्ष के हैं। और तीसरी बात यह है कि भगवान ने किसी के वस्त्र नहीं चुराए थे, किसी के भी वस्त्र नहीं चुराए थे। कृष्ण है ब्रह्म, गोपी है जीव। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने और जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया, और उस अविद्या रूपी वस्त्र में पुनः ज्ञान भर के और गोपियों को वापस कर दिए। बोल गोविंद भगवान की। ये है भगवान की चीर हरण लीला। ऐसे ही हम जीव सभी अज्ञान